चेयरमैन तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, चेयरमैन तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। अरे चेयरमैन तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, अरे चेयरमैन तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। देखिए, माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था, उस समय उसका जो मुख्य उद्देश्य था, किस तरह से राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति को बढ़ावा देंगे। जिस तरह से उस समय के जो हमारे नेता लोग थे या जो प्रशासन था, उनका जो आश्वासन था, वह उस पर खरा नहीं उतरा है। आज जो श्राइन बोर्ड है, हर जगह से उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। आप देखेंगे एक छोटे से जो ऑटो आत्वारी से लेके माता भवन तक चलते हैं, उसमें जिस तरह से किराया वसूला जाता है, यहाँ तक कि जो भी कोई गरीब जाता है, कैसा भी आदमी जाता है, उसको एक कप चाय भी फ्री नहीं मिलती है। उनका उद्देश्य सिर्फ इस तरह से किस तरह से पैसा कमाया जाए, और वह पैसा जो दूसरे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, नारायण अस्पताल को आप देख लीजिए, यदि वहां पर कोई अच्छा भी व्यक्ति चला जाए, भगवान भरोसे वहां से निकलता है, जिस तरह से उसको ठगा जाता है। इसके बाद भी और जिस तरह से जो डॉक्टरों की भर्ती हुई है, जिस तरह से, क्योंकि यह पैसा हिंदू सनातन संस्कृति का है, तो यह पैसा सनातन संस्कृति के उपयोग में लगना चाहिए। लेकिन यह धार्मिक स्थल यदि कहा जाए तो एक मुगल स्थल बन गया है, और हमेशा वही लोग इसका फायदा उठाते हैं। सनातन संस्कृति वाले, इससे कोई भी उनको फायदा नहीं मिलता। इसलिए मैं भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से निवेदन करता हूं, इसका पुनर्गठन किया जाए, और इसका उद्देश्य सिर्फ भारतीय सनातन संस्कृति ही होना चाहिए। हाँ, हम यदि किसी को चाहेंगे, क्योंकि जो भारत में और भी ऐसे बड़े बड़े स्थल हैं, उनका जिस तरह से उपयोग होता है, उसी तरह से माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड से उसका उपयोग होना चाहिए। और उससे उस धर्म से कमाए गए पैसे से सिर्फ हिंदू सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। एक बार मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं, जो श्राइन बोर्ड है उसका पुनः गठन हो, और इसमें क्योंकि गठन होना ही चाहिए, क्योंकि यह देशपूर्ण है। इन्हीं बातों के साथ मैं भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं। धन्यवाद।